2025 भर्तियों का वर्ष। आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाई जा रही वाहन चालक भर्ती परीक्षा जो कि 2756 पदों के लिए करवाई जा रही है, उसमें तकरीबन 1.5 लाख अभ्यर्थी रजिस्टर थे। तो ये परीक्षा जो है वो खत्म हो चुकी है। आज परीक्षा करवाई जा रही थी। हम अभी मौजूद हैं गांधीनगर गर्ल्स स्कूल में, जहां से तमाम अभ्यर्थी जो है वो परीक्षा देकर के बाहर आ रहे हैं। उनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके की परीक्षा रही। 1 मिनट भैया, कहाँ से आ रहे हैं एग्जाम देने? मैं आज मैं जोमदेर के पास में बछड़ी पाटन। पेपर तो अच्छा था। किस तरीके का पेपर रहता है इसमें? वाहन चालक का पेपर है। वाहन चालक के इसमें ये गणित के, मैथ के, इंग्लिश के सारे प्रश्न होते हैं। ज़्यादातर ये अपने राजस्थान ट्यूरियम के रेस के पूरे क्वेश्चन पूछे गए। रिलेटिव भी आता है। अच्छा, मतलब कौन सा पोर्शन सही लगा आपको? अब सारे हैं सर, इसमें तो 20% सारे परसेंट आते हैं। और भी अभ्यर्थी 1 मिनट इधर आइए। कहाँ से आ रहे हैं एग्जाम देने? सीकर से। सीकर से? हाँ जी। कैसा रहा पेपर? पेपर ऑलमोस्ट अच्छा रहा और करंट का थोड़ा वेटेज ठीक रहा। करंट का ठीक? हाँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ठीक है, सबसे बात करेंगे बिल्कुल। हाँ, 1 मिनट। कहाँ से आ रहे हैं पेपर देने? मैं टोंक से आया हूँ सर। पेपर तो ठीक रहा सर, लेकिन इसमें पेपर में क्या है कि जो आजकल सवाल जो देते हैं उसके अंदर एक विकल्प के अंदर 4 दे देते हैं, तो उससे विद्यार्थी का टाइम ज़्यादा लग रहा है। 4 ऑप्शन तो आते हैं ना? 4 ऑप्शन आते हैं, लेकिन पहले होता था जैसे जयपुर जोधपुर जो चुनना है, अब आता है कि उसमें एक में से 4, फिर उनमें से छांटिए, तो उस सवाल की वजह से टाइम ज़्यादा लेता है। हाँ, और टाइम बहुत कम है। इतना बड़ा पेपर है, 120 सवाल है। मैथमेटिक्स दुनिया भर का है इसमें। 10वीं का दे के और पेपर दे रहा है आरएस का, तो ये थोड़ा समस्या है। जिस प्रकार के पद रखे गए हैं वाहन चालक के, तो उसके हिसाब से होना चाहिए। नहीं, ये तो वाहन चालक का नहीं लग रहा है, ये तो लग रहा है फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर वगैरह लगाएंगे। उस हिसाब का है पेपर बहुत हार्ड। ड्राइवर में भी बहुत खींच के ले रहे हैं। हाँ, जबकि 10वीं पास का बताया गया है, तो उस हिसाब से है नहीं। वैसे है नहीं, ज़्यादा टफ। बिल्कुल। तो सॉल्व करने में ज़्यादा समय लग रहा है। समय ज़्यादा, पैटर्न ठीक है, समय ज़्यादा लग रहा है। सिलेबस से बाहर नहीं है? नहीं, सिलेबस से बाहर नहीं है, वो चीज़ ठीक है। 1 मिनट आप ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, हम मालपुरा से। मालपुरा टोंक से? अच्छा, कैसा रहा पेपर? बढ़िया रहा। बढ़िया था। किस तरीके का पैटर्न रहा है? ठीक था, वैसे तो कोई ज़्यादा हार्ड भी नहीं था। बस ये था कि क्वेश्चन थोड़ा लेंथी ज़्यादा डाल रहे थे, तो उसमें समय लग रहा था। कॉम्प्लिकेटेड समझने में समय लग रहा हाँ, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के दे रहे थे। बाकी पेपर कोई इतना हार्ड नहीं था, ठीक था पेपर। हाँ, सही था। काफ़ी टाइम हो गया तैयारी करते हुए, तो 2 लाख। और परिवहन से रिलेटेड भी सवाल वगैरह होंगे? परिवहन से रिलेटेड कोई सवाल नहीं था। जीके थी और करंट का ज़्यादा था। जीके में राजस्थान से रिलेटेड नहीं, परिवहन का कोई सवाल नहीं था इसमें। परिवहन से संबंधित कोई विशेष वो नहीं था। वो तो सड़क का एक आया लंबा, वो भी परिवहन से, ऐसा कोई पर्टिकुलर सवाल नहीं था। वो परिवहन से जीके में था वो कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। जीके का ही है। बाकी ऐसा नहीं है कि हाँ, परिवहन से जैसे अपने को पूछना चाहिए था लाइट से रिलेटेड या फिर कौन से व्हीकल में को क्या करना चाहिए, वो वैसे नियम नहीं थे इसमें। जैसे हाईवे पे चल रहे हाँ, वो वाले कोई ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था परिवहन से। वो तो जीके का क्वेश्चन था, तो जीके के हिसाब से था बस। आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं जमुआ रामगढ़ जयपुर से। रामगढ़ से? हाँ जी। कैसा रहा पेपर? पेपर मॉडरेट टू टफ ही कह सकते हो आप। मॉडरेट टू टफ कह सकते हैं। हाँ जी। पैटर्न किस तरीके का रहा? टफ रहा, इजी रहा, या मतलब सवाल वगैरह? ठीक लेवल का था। मैं टफ दे रखा था, उन्होंने सॉल्व करने में टाइम ले रही थी। मैं मतलब जो तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने अच्छी खासी तैयारी की है, उनको फायदा होगा। हाँ, उनको डेफिनेटली फायदा होगा। जैसे कई बार कर रहे हैं और जो पहली बार दे रहे हैं उनको बराबर कर दिया, वैसा नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो जिन्होंने तैयारी की होगी पर्टिकुलर अच्छे से सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसको उसका कन्फर्म होगा सिलेक्शन। हिसाब से संभावना है कट ऑफ वगैरह? ये अभी कोई कन्फर्म नहीं। नहीं, कम जाएगी कट ऑफ। एक तो 1/3 माइनस मार्किंग रह गई। कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगी। ऊपर से पेपर भी ऐसा इजी नहीं था। आप इजी नहीं कह सकते आप किसी भी एंगल से। हम परिवहन से रिलेटेड कुछ भी नहीं दिया, जबकि उनको देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। नहीं है पेपर, जैसा बिकॉज आप ड्राइविंग करवाओगे तो उससे रिलेटेड डालने चाहिए थे आपको क्वेश्चन। हाँ, बिल्कुल जरूरी था, बट उन्होंने दिया ही नहीं। पहले आपसे मांगे तो सारे थे, सर्टिफिकेट मांगे, ड्राइविंग के सर्टिफिकेट। हाँ जी, बिल्कुल। बिल्कुल
हाँ एक्सपीरियंस मांगा था ना। हाँ बिल होना चाहिए आपके पास, ऑनलाइन रिसिप्ट आपके पास ऑनलाइन रिसिप्ट होनी चाहिए कि हाँ आपने ड्राइविंग की है, इसकी ऑनलाइन रिसिप्ट होनी चाहिए। उसके बावजूद भी उन्होंने सिलेबस में परिवहन से रिलेटेड कुछ भी नहीं डाला। तो होना चाहिए था मेरे अकॉर्डिंग। मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि जैसे ड्राइवर की वैकेंसी है तो इन्होंने इस लेवल का पेपर दे दिया है कि पटवारी लेवल का। पटवारी से हार्ड है, 4th ग्रेड से भी हार्ड है। कोई यातायात सुरक्षा के नियम नहीं है एक भी उसमें। आपको क्या काम है? गाड़ी चलाने का काम है। तो फिर आप ऐसा क्यों दे रहे हो? क्या सरकार क्या कौन से नियम बना रही है? कौन सी वैकेंसी करवा रही है? काहे के लिए करवा रही है? तो नहीं हाँ, फिर क्या मतलब है? एक लाइसेंस, हेवी लाइसेंस चाहिए। कहीं अनुभव का कोई मामला नहीं है, हेवी लाइसेंस जिसके पास है ना, 4 साल वैधता रख दो, 5 साल, कोई भी जितनी रख सकते हो। तो इस हिसाब से लो, वैकेंसी के नियम उस हिसाब से बनाओ। इनका कोई प्रावधान नहीं है नियमों का। करा रहे हैं, पेपर दे रहे, कोई से लेवल का यातायात का एक सिंगल क्वेश्चन नहीं है। किधर गाड़ी चलानी है, कैसे चलानी है, कोई मेंटेनेंस गाड़ी का कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई यातायात चिन्ह नहीं है। जबकि पेपर में होना चाहिए वास्तविक रूप से यातायात संबंधित 50% क्वेश्चन वही होने चाहिए। ये करवा रहे हैं, मैथ करवा रहे, हिंदी करवा रहे, इंग्लिश, वहाँ पे क्या काम आएगी? जनरल नॉलेज के लिए दे दो 2-4 क्वेश्चन। और ये इसके खिलाफ है ये मामला, ये वैकेंसी के अनुकूल नहीं है। पेपर का लेवल अच्छा था, ऐसा नहीं है कि पेपर गलत बनाया। पेपर पढ़ने वालों के लिए बहुत अच्छा पेपर था और बहुत बोर्ड की तरफ से कोई कमी नहीं है इसमें। ये तो गवर्नमेंट के प्रावधान है जिसके अनुसार बोर्ड वैकेंसी करवा देता है, ऐसी बात है। हाँ, सारी व्यवस्था बढ़िया है। ठीक है, थैंक यू। सीकर से। हाँ सर, ठीक रहा सर। नहीं 110। हाँ लेवल सही। आप कहाँ से? सर मैं महुआ से हूँ, महुआ दौसा से। हाँ जी सर, सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिसमें अब मतलब ये एक्सपीरियंस मांग रहे थे उसमें, पर लेकिन एक्सपीरियंस का मतलब क्या हुआ? जब ड्राइवर लाइसेंस बनता है तो वो चलाकर ही बनता है, ये तो पता है ना आपको। अब इसमें एक्सपीरियंस में धांधलेबाजी होगी। फिर एक्सपीरियंस का तो क्या है, किसी से बनवा लो। नहीं बनवा तो लो, पर लेकिन अब वो जो स्टूडेंट मतलब जो एक्चुअल में जिस स्टूडेंट मतलब सही किया है तो बिल्कुल कुछ किया ही नहीं इसमें। अब पेपर देख लो, उसमें कुछ भी क्वेश्चन ऐसे नहीं आए जिसमें परिवहन संबंधित हो। और पेपर तो पटवारी से थोड़ा हार्ड ही था। पटवारी का तो नॉर्मल ही था, पर लेकिन ड्राइवर बनने से अच्छा पटवारी बन ले। हाँ वो सही बात है, बिल्कुल ही। इतना टफ वो रखना है। हाँ तो ये तमाम चीजें थी जिसको लेकर के हमने अभ्यर्थियों से बात की। ज्यादातर अभ्यर्थियों की शिकायत है कि जिस तरीके से भर्ती करवाई जा रही है, वाहन चालक की भर्ती करवाई जा रही है, लेकिन इसमें परिवहन से संबंधित सवाल नहीं पूछे गए थे और भी तमाम शिकायतें थी। बाकी पेपर जो था वो लेवल का पेपर बताया जा रहा है, लेकिन कई अभ्यर्थियों का कहना है कि पेपर जो था वो टफ था। वीडियो और पटवारी भर्ती के पेपर जिस तरीके से बनाए गए थे उसी लेवल से ये पेपर भी बनवाया गया है। लेकिन आपने अगर पेपर दिया है वाहन चालक भर्ती का, तो किस तरीके का रहा, क्या लेवल रहा, कितने सवाल अटेम्प्ट किए, क्या कुछ कट ऑफ रहने की संभावना है, क्या कमियां रह गई, क्या सुझाव देना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।